औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अभी मैंने ताज़ा बयान पढ़ा है मलाला यूसुफ़ज़ई का कि तालिबान ने जो फायरिंग के दौरान उसको जिस्मानी नुकसान पहुंचाया था, उसका इलाज आज तक वो करवा रही हैं। ज़हन में रखें कि आज 2021 है, अगस्त 2021 है, बल्कि अगस्त की भी आखिरी तारीखें हैं, मेरे ख्याल 30 है आज। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या मौलवी फजलुल्लाह उसको अल्लाह माफ़ कर देगा? क्या सूफी मोहम्मद जो उसका सुसर था उसको अल्लाह माफ़ कर देगा? क्या तालिबान को एक ये गुनाह माफ़ कर देगा? उसका कसूर क्या था? उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने वो स्कूल में तालीम हासिल करती थी, उसके बाप के अपने प्राइवेट स्कूल थे और वो स्कूल में तालीम हासिल करती थी, ये उसका जुर्म था। सारे गुनाह साइड पे छोड़ दें। 250 बंदा जो गेट नंबर 2 वह फैक्ट्री में मारा इन्होंने खुदकुश धमाके में, उसको भी छोड़ दें। जो मर्दान में इन्होंने 250 बंदा मारा खुदकुश धमाके में नादरा के दफ्तर के सामने, उसको भी छोड़ दें। सारे गुनाह छोड़ दें। लाहौर में जो हज़ारों लोग मरे, आम बंदे मरे, उनको भी छोड़ दें। एक ये गुनाह क्या अल्लाह माफ कर देगा? हरगिज नहीं माफ करेगा। तालिबान को बाकायदा एलानिया तौर पर मलाला यूसुफ़ज़ई से माफी मांगनी चाहिए। हाज़रीन, मेरे चैनल नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।